नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, बुंदेलखंड के किसान भोगीपाल और महेश कुमार बुनकर खाद की लाइन में लगे थे। कई दिनों तक लाइन में लगे रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। लाइन में लगे लगे उनकी हालत ख़राब हो गई और उनकी मौत भी वाक़ हो गई। किसान सोनी अहिरवार और बबलू पाल खाद न मिलने की वजह से परेशान थे। उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। सभी किसानों पर भारी भरकम कर्ज है और फसल भी बर्बाद हो चुकी है। मुआवजा न मिलने जैसे मसाइल से किसान दो चार हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी ने सभी मुतासर किसान कुंभों से मिलकर उनके दर्द को शेयर किया और सभी किसानों के परिवार का कर्ज चुकाने का वादा किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। बुंदेलखंड पहुंचने के बाद मोहतरमा प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या बातें बताई। देखिए, चर्चा ये हुई कि जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े, एक 2 दिन के लिए खड़े थे, एक 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतज़ार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने, ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ। अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि ये क्या आवारा पशु है हर जगह। यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। अब मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रहे हैं कि वो तो भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ 4 परिवारों के साथ ये हुआ है, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है। बुंदेलखंड में जी किसानों को लाभ मालूम नहीं आता। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम गए, एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं देख पाई। तो सरकार की जो क्रूरता है ना, वो चरम पे है। अब आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है, 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मंत्री अभी भी बना है, तो उसके अंडर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग आते हैं, मिलते हैं, हम सुनते हैं, दिल दहल जाता है। और ये तो जी रहे हैं ना, हर रोज़ जी रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के इनकी ये समस्या है।
कि कर्ज में डूब रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं जबकि बिजली नहीं आ रही है। तो ये समस्याएं हाँ जी, हमने पहले ही कहा है कि 2500 में गेहूं, धान, 400 मिलेगा गन्ना किसान को। हमने ये भी कहा है कि पूरा कर्जा माफ़ करेगी कांग्रेस, और तमाम हमारे घोषणा पत्र में हमारे सारे ये मुद्दे हैं। वो तो हम कह चुके कि वापस होने चाहिए, पूरी तरह से वापस होने चाहिए। क्यों नहीं लेंगे? हम इस प्रदेश में अगर हमारी सरकार आए तो हम तो यहाँ लागू नहीं होने देंगे। अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के समर्थन के साथ लड़ेगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आई हूँ मैं मिलने आई थी। इनकी समस्या को सुलझाना है। जो यहाँ पे प्रशासन ने किया है गलत है। अगर अधिकारियों की साठगांठ है काला बाजारी वालों के साथ या फिर नेताओं के साथ, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे खाद क्यों नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में किसान ने और हम लोग निरंतर जो है लड़ते रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन व्यवस्था सही होती है, फिर वही ढाल देते हैं। तो दीदी, हमारा यही निवेदन है कि यहाँ का किसान गरीब बदहाल है। मनरेगा में बहुत अच्छा पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल जी के द्वारा यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ था। नहीं, इस मनरेगा में लोग भूखों मर जाते थे, उसके थ्रू इनको रोजगार मिलता रहा। लेकिन उसको भी भ्रष्टाचार में आदरणीय मंत्री पहले तो उसके खिलाफ थे जी। जब सरकार आई तो इसको खत्म करने की कोशिश की। नहीं तो आज वही मनरेगा करोड़ों लोगों को जिंदा की है दीदी। ये इसमें कोई जो मंडियां बनी थी उनमें कोई नियुक्ति नहीं की, भूसा और दीदी सबसे ज्यादा ऐसे बुंदेलखंड में अन्ना जानवर जीना आराम करें कि किसान कई तो मर गए दीदी। रात दिन ये लोग जितने किसान बैठे आप पूछ ले दीदी, ये लोग खेती में पड़े रहते, घरे भी नहीं आऊँ फिर भी फसल नहीं बचत दीदी। तो जब बहुत विकराल समस्या है खेतन में दीदी तार बिजली। हमारे बुंदेलखंड में तो अन्ना जानवर किसान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने दीदी जो गोबर खरीदना शुरू किया, गोबर खरीदते हैं। नहीं यहाँ हो जाए तो कुछ लाभ हो जाए। एक आपने आंदोलन हुआ था जिंदा गाय की आंख निकालनी। मैंने